अगर आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर दी और रिफंड का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करना ही जरूरी नहीं होता है, उसको वेरीफाई करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी और उसको वेरीफाई करना भूल गए हैं तो आज के वीडियो में हम लोग आईटीआर वेरिफिकेशन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने टाइम से वेरीफाई नहीं किया तो आपको कौन कौन से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और रिफंड में भी देरी हो सकती है। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने आईटीआर को इन माध्यमों से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि कितने माध्यम से आप अपने आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। पहला आपका है आधार ओटीपी, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है स्टेप, क्योंकि इसमें इजीली आपका आधार ओटीपी वेरीफाई हो जाता है और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाती है। अगर आधार ओटीपी काम नहीं कर रहा तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तीसरा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ईवीसी कोड ऑलरेडी आपने जनरेटेड कर दिया है, उस ईवीसी कोड से भी आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन माध्यमों से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो और एक आखिर में स्टेप बनता है कि आप अपने आईटीआर का प्रिंट आउट निकालेंगे, आईटीआर वी यानी कि एक्नॉलेजमेंट का, और उसको साइन करके 30 दिन के अंदर अंदर बैंगलोर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, 7 स्टेप से आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आईटीआर वेरिफिकेशन रूल्स क्या बोलते हैं। अब दोस्तों, आपको अपने आईटीआर को 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई करना होता है। सपोज करिए आपने अपने आईटीआर को 1 जुलाई 2026 को फाइल किया है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना पड़ता है। सपोज करिए 30 जुलाई 2026 तक आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। इतने समय में अगर आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे या बैंगलोर नहीं भेजेंगे साइन करके, तो आपकी आईटीआर उस दिन से फाइल मानी जाएगी जिस दिन आप 30 दिन का टाइम गुजरने के बाद अपनी आईटीआर को वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन और सेंडिंग फिजिकल आईटीआर वी इज ओनली 30 डेज, यानी कि 30 दिन का टाइम आपको दिया जाता है ई वेरीफाई करने का। अगर उसके बाद करेंगे तो आपकी आईटीआर उस दिन से मानी जाएगी। पहले दोस्तों ये टाइम था आपका 120 दिन का, अब इसको 30 दिन कर दिया है। अगर आप अपनी आईटीआर को 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर देते हैं तो जिस दिन आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे उसी दिन का आपका आईटीआर फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। अगर आप 30 दिन के बाद वेरीफाई करेंगे तो जिस दिन आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई करेंगे या भेजेंगे बैंगलोर और बैंगलोर ने एक्सेप्टेड होगी, उसी दिन आपकी आईटीआर को फाइल माना जाएगा। अगर आपने कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट लगवा रखी है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आपके यहाँ पर वो डेट मानी जाएगी जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी थी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने अपनी आईटीआर को टाइम से वेरीफाई नहीं किया तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगी, जब आपका आईटीआर वेरीफाई होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, आपको अपनी आईटीआर को वेरीफाई जरूर करना है, इसके बाद ही आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। अगर आपने अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया तो इसको इनवैलिड माना जाएगा, आपको कोई रिफंड इशू नहीं होगा। और आप क्या करेंगे, टाइमलाइन यानी कि जो ड्यू डेट के अंदर अंदर आईटीआर फाइलिंग का समय होता है वो टाइमलाइन को आप खो देंगे, यानी कि लूज कर देंगे उस टाइम को। अब अगर आपने अपने आईटीआर को ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल नहीं किया या वेरीफाई नहीं किया या बैंगलोर साइन करके नहीं भेजा 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपके ऊपर क्या होगा, लेट फीस का भी भुगतान हो सकता है। सपोज करिए आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 रहने वाली है आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के केसेस में। तो अगर आपने अपनी आईटीआर को जुलाई में फाइल कर दिया था या जून में फाइल कर दिया था और वेरीफाई करना भूल गए और 31 जुलाई 2026 के बाद आपने अपनी आईटीआर को वेरीफाई किया, तो आपके ऊपर लेट फीस यहाँ पर लग सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 1000 रुपए की लेट फीस लगने वाली है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5000 की लेट फीस लगने वाली है। तो दोस्तों, ड्यू डेट के अंदर अंदर आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई भी करेंगे, फाइल भी करेंगे, वरना आपके ऊपर लेट फीस लग सकती है। आखिर में दोस्तों, अब आपका जो रिफंड है बिना आईटीआर वेरिफिकेशन के तो आएगा नहीं, प्रोसेसिंग आपकी आईटीआर वेरिफिकेशन के बाद ही स्टार्ट होने वाली है। और अगर आपने अपने आईटीआर को अच्छे से फाइल किया, सारी इनकम्स को मिला लिया, 26AS, AIS, TIS सबको मिला करके आपने अपनी आईटीआर को फाइल किया है और प्रॉपरली वेरीफाई किया है, तो आपका रिफंड जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, अपनी आईटीआर को जल्दी से जल्दी फाइल कर देते हैं, प्रॉपर इनकम दिखाते हैं सब कुछ मैच करके, तो उनका जो रिफंड है वो जल्दी से आ जाता है और अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट भी कर देते हैं। झट से उनका रिफंड उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है डिपार्टमेंट के देने के बाद। तो दोस्तों, ये थे आईटीआर वेरिफिकेशन रूल्स।
जो आपको असेसमेंट या 26-27 में फॉलो करने हैं। बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमसे अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहां से कांटेक्ट करके हमसे अपनी ITR को फाइल करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।